एक बार एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक का नाम था रोबोट और दूसरे का नाम था डेविड। वह दोनों दिखने में इतने सेम थे कि कई बार उनकी माँ भी उन्हें पहचानने में गलती कर देती थी। लेकिन वह दोनों सिर्फ दिखने में ही एक जैसे थे, लेकिन अंदर से दोनों की आदतें अलग अलग थी और दोनों ही बहुत अलग सोच रखते थे। जैसे कि रोबोट का कोई दोस्त नहीं था और डेविड के बहुत सारे दोस्त थे। रोबोट को मिठाइयाँ पसंद थी, जबकि डेविड को मसालेदार खाना पसंद था। रोबोट अपनी माँ का लाडला था और डेविड अपने पापा का। रोबोट बहुत ही सिंपल और साधारण था, जबकि डेविड बहुत ही ज्यादा लालची और सेल्फिश था। अब जैसे जैसे यह दोनों भाई बड़े होते जा रहे थे, उनके पिता अपनी संपत्ति को दोनों में बराबर बांटना चाहते थे। लेकिन डेविड चाहता था कि ऐसा ना हो, बल्कि संपत्ति उसे ज्यादा मिलनी चाहिए जो ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर है। अब उनके पिता ने इस बात को सोचते हुए उन दोनों में एक प्रतियोगिता रखी और उन दोनों से यह कहा कि तुम्हें कल सुबह दौड़ना है और जितना हो सके लंबी दूरी हासिल करनी है। लेकिन दौड़ की कोई रेखा नहीं है, बल्कि तुम्हें सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर वापस आना पड़ेगा जहां से तुमने शुरू किया था, और जो जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उसे उतनी ही ज्यादा संपत्ति मिलेंगी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों भाई दौड़ने लगे। रोबोट आराम आराम से दौड़ रहा था, जबकि डेविड तेजी से। दिन काफी धूप वाला था। रोबोट ने सोचा कि मुझे दोपहर तक जितना हो सके उतना दौड़ना है और फिर दोपहर के बाद मुझे वापस मुड़ जाना है, और ऐसा करते हुए मैं सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर वापस पहुंच जाऊंगा जहां से हमने शुरू किया था। अब ठीक जैसा डेविड ने सोचा उसने वैसा ही किया। दोपहर तक दौड़ने के बाद वह वापस मुड़ गया। लेकिन रोबोट चाहता था कि वह थोड़ा और भागेगा और फिर मुड़ जाएगा, और जब भी डेविड वापस मुड़ने के बारे में सोचता उसे लगता कि अभी मैं और थोड़ा आगे भागता हूँ फिर वहां से वापस मुड़ जाऊंगा। वह यह सोच रहा था कि अगर मैंने ज्यादा लंबी दूरी तय कर ली तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएंगी, और थोड़ा थोड़ा लालच करते हुए वह भागता ही जा रहा था। वह यह भूल गया था कि उसे सूरज डूबने से पहले वापस भी पहुंचना है। जब डेविड को लगा कि सूरज ढल रहा है, तब उसने वापस मुड़ने का फैसला किया, और जैसे ही वह वापस मुड़ा उसने देखा कि उसने बहुत दूरी तय कर ली है और अब सूरज डूबने तक वह वापस शुरू की हुई जगह पर नहीं पहुंच सकता है। वह सूरज डूबने तक आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया और वह अपनी लालच की वजह से इस रेस को हार गया। लेकिन रोबोट जो था वह बहुत अच्छे दिल का था, इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि आप आपकी संपत्ति हम दोनों में आधी आधी ही बांटे। और उसके पिता ने रोबोट को यह कहा कि मैं आधी आधी ही बांटने वाला था, बस मैं डेविड को यह सीख देने वाला था कि ज्यादा सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं होती है। दोस्तों, सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम थोड़ा थोड़ा लालच करते हुए इतने आगे निकल जाते हैं कि जहां से वापस लौटना हमें नामुमकिन लगने लगता है। हम सोचते हैं कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन हमारा लालच हमें थोड़ा कहते हुए कभी मुड़ने ही नहीं देता है और हम उसी में फंस जाते हैं। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि पर, अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। ज्यादा सेल्फिश और ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकती है और शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि यह इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।